ओम देवतानां मूर्षीणांच गुरुः कनक सन्निभम जगतबंद्यम त्रिलोकेशं नमामि बृहस्पतिम। दोस्तों, आनंद राशि नक्षत्र में फिर से स्वागत करता हूं मैं ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास। आज हम जानेंगे नो टाइम वेस्ट टू द पॉइंट कि जुपिटर ट्रांजिट 2025 में जो होने जा रही है 14 मई बृहस्पति गोचर वृषभ राशि से मिथुन राशि को बृहस्पति जो देवगुरु हैं वो गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे और वो राशि परिवर्तन अतिचार होगा। देखिए दोस्तों, बृहस्पति जो हैं वो हर 13 महीने में एक राशि से एक राशि जाते हैं और उसी राशि को वापस आने में उनको लगता है 12 साल। इसलिए दोस्तों 12 साल में एक ही बार कुंभ आती है। आप याद रखिए हमेशा कि कहीं ना कहीं आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा चाहिए उज्जवल भविष्य के लिए। तो सीधा शुरू करेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि बृहस्पति के नक्षत्र क्या हैं। उनके 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। इन 3 नक्षत्रों में यानी पुनर्वसु नक्षत्र 7वां नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र जो है 15वां नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है 25 नंबर नक्षत्र। इस नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं वो बृहस्पति महादशा जो कि 16 साल के लिए रहती है, उस बृहस्पति महादशा में जन्म लेते हैं। बृहस्पति देव की कौन सी राशि है? उनके अंडर में धनु राशि और मीन राशि है जो उनकी खुद की राशि है। देखिए 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि को रात 11:20 के आसपास वह मृगशिरा नक्षत्र वृषभ से उसी मृगशिरा नक्षत्र वृषभ से मृगशिरा नक्षत्र मिथुन में वो अतिचारी होकर के स्पीड में यानी गोचर करेंगे। उसके साथ साथ 18 अक्टूबर 2025 को उसी मिथुन में वृषभ से मिथुन आने के बाद मिथुन से कंप्लीट होकर के अतिचार यानी बहुत ही स्पीड होती है उनकी गति होने जा रही है। तो 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन से वो कर्क में आ जाएंगे। उसके साथ साथ कर्क में आते ही वो उच्च के हो जाएंगे और वो 18 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1 बजे आएंगे। 3 दिसंबर 2025 को फिर से कर्क से वो बैकवर्ड यानी बकरी होकर के मिथुन में चले जाएंगे। वहाँ वो अगले साल रहेंगे। अगले साल फिर से जून महीने में वो फिर से कर्क को आ जाएंगे, मिथुन से कर्क। तो दरअसल वो 13 महीने मिथुन राशि में रहेंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि जब भी बृहस्पति ट्रांजिट होते हैं तो शादी की मुहूर्त तय होती है यानी गुरु शुद्धि होते हैं, इसीलिए शादी की मुहूर्त तय होती है। तो अगर हम बात करेंगे तो बृहस्पति की अस्त के बारे में, जिस समय शादी नहीं हो सकती और चतुर्मास भी हो जाती है, तो जून 12 2025 रात 7:56 में गुरु अस्त हो रहे हैं और फिर से जुलाई 9 तारीख को 1 महीने बाद गुरु उदय हो जाएंगे रात 4:44 के समय। लेकिन याद रखिए जब गुरु उदय होते हैं उसी समय मिथुन राशि में उदय होंगे, तो ऑब्वियसली मिथुन लगन में उदय के समय जो बच्चा जन्म होगा इस साल वो बहुत ही ज्ञानी होगा और उसके जैसा ज्ञानी कोई ना हो पाएगा इस समय के लिए, या उसे टक्कर देने वाला उसके समय में कोई ज्ञानी नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहा गया है कि गुरु उदय के समय जो भी जन्म लेता है और लगन में अगर गुरु रहते हैं तो 1 लाख दोष नाश हो जाती है। अभी शुरू करेंगे जानने के लिए कि हर एक राशि में क्या प्रभाव आएगा, किसका किस्मत चेंज होने वाला है। देखिए जहाँ पे मैं डबल राइट क्लिक किया हूँ उनका किस्मत बहुत ज़्यादा चमकेगा। जहाँ पे सिंगल राइट क्लिक किया हूँ उनका किस्मत भी चेंज होगा। लेकिन डबल राइट का मतलब यह है कि वो शनि के 7.5 और शनि के ढैया से मुक्त हैं, इसलिए उनका बृहस्पति गोचर का परिणाम उनको बेहतर तरीके से मिल सकेगा। लेकिन सिंह, धनु, कुंभ को मिलेगा, लेकिन कुंभ का अभी चल रही है शनि 7.5, इसलिए बृहस्पति का फल उनको मिलेगा लेकिन 7.5 के तहत उनका थोड़ी कम मिलेगा। सिंह की ढैया चल रही है अभी, इसलिए बृहस्पति का ट्रांजिट उनको फल मिलेगा लेकिन थोड़ी ही मिलेगा। और धनु की शनिदेव चौथे भाव में है यानी उनकी भी ढैया चल रही है, इसलिए सप्तम बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा लेकिन थोड़ी ही मिलेगा, यानी मिला जुला कर एवरेज रहेगा। तो हम शुरू करेंगे कि हर एक राशि में इफेक्ट क्या क्या रहेगा। तो शुरू करेंगे मेष राशि का। देखिए मेष राशि वाले आपके 3rd हाउस में बृहस्पति जा रहे हैं, यानी अभी 2nd हाउस में थे, शुभ समय चल रहा था, अभी उतना शुभ समय नहीं रहेगा। 3rd हाउस में जाएंगे, आपको कंजूस बनाएंगे।
थर्ड हाउस होती है साहस का, पराक्रम का, संचार, कम्युनिकेशन और छोटे भाई बहन का। और छोटे भाई बहन के साथ आपको झगड़ा लगने की परिस्थिति आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति जिस राशि में रहते हैं ना, उस राशि का भाव नाश करते हैं, लेकिन जिस राशि को देखते हैं तो उस राशि को वो महत्व से महत्व कर देते हैं, अमृत उसमें डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बृहस्पति की 3 दृष्टि हैं, जहाँ पे बैठेंगे वहाँ से 5th हाउस को देखेंगे, वहाँ से 7th हाउस को देखेंगे, और वहाँ से गिन गिन कर जाएंगे तो 9th हाउस को वो देखेंगे। तो अभी के लिए कहा जा सकता है कि गोचर कुंडली में बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे तो कुंभ राशि वालों को देखेंगे, तुला राशि वालों को देखेंगे और धनु राशि वालों को देखेंगे। तो सीधी सी बात है, तो मेष राशि वालों के लिए साहस में, पराक्रम में, संचार, कम्युनिकेशन और भाई बहन के साथ थोड़ी गलत फहमियाँ शुरू हो सकती है। लेकिन उनको कुंभ राशि में दृष्टि जाने की वजह से, यानी 11वें भाव में दृष्टि जाने की वजह से उनको आयु होगा, लाभ होगा और इच्छाएं पूर्ण होगा अगर वो चेष्टा करेंगे, क्योंकि चेष्टा की पराक्रम के हाउस है। 7th हाउस में दृष्टि जा रही है, इसीलिए वैवाहिक जीवन में जो भी तोड़फोड़ चल रही थी वो उसमें सुधार होगा, पार्टनरशिप बिजनेस में सुधार होगा। और 9th हाउस में जा रही है, इसलिए भाग्य उदय होने की संभावना बनती है, अगर वो मेहनत करेंगे तो तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। ये था मेष राशि का, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, लेकिन 7:30 शुरू हो चुकी है, इसलिए सावधान रहें। वृषभ राशि की बात करूँ तो कहना ही नहीं है, वृषभ राशि वालों को तो सोने पे सुहागा, क्योंकि 11 घर में राहु और शनि हैं और बृहस्पति 2nd हाउस में, इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि 2nd हाउस में शनि बृहस्पति जा रहे हैं, यानी धन, कुटुंब, भौतिक संपत्ति, वित्तीय स्थिति, उनकी चेहरा, उनके कहने के लिए जो आचरण उच्चारण है, ये सारे के सारे चीज़ें बृहस्पति संभाल देंगे। उसके साथ साथ उनकी कहीं ना कहीं कहा गया है, बृहस्पति जब द्वितीय में रहते हैं, पंचम में रहते हैं, सप्तम और 11 भाव में रहते हैं, तो नवम भाव में रहते हैं, इन 5 भाव में बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देते हैं और भाव नाश नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मेष राशि के लिए 3री भाव का हानि करेंगे, लेकिन उसी वृषभ राशि के लिए वो 2nd हाउस का हानि नहीं करेंगे, क्योंकि वृषभ राशि के लिए वो 2nd हाउस में रह रहे हैं ना, लेकिन हानि नहीं करेंगे, उनको देंगे। लेकिन फिर भी कभी कभी कुटुंब में मनोमालिन्य हो सकती है, उसका सावधानी आपको रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कभी भी अगर केयरलेस नहीं रहेंगे तो फिर आपको कुटुंब का सुख मिल पाएगा। और उसके साथ साथ 1 2 3 4 5, तो देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, यानी शत्रु भाव में देखेंगे तो शत्रु कोर्ट कचहरी को वो सुलझाने की कोशिश करेंगे, ऋण को सुलझाने की कोशिश करेंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। और उसके साथ धनु राशि को देखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम भाव को देखेंगे तो तंत्र मंत्र साधना की तरफ वो आपको ले जाएंगे और आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे, बैड लक खत्म करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10म भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी नौकरी, कैरियर, सार्वजनिक जीवन और व्यवसाय और जीविका में वो उन्नति करवाएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि आपको दिलाएंगे। इसलिए वृषभ राशि के लिए बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही शुभ समय है। कोई भी रिस्क लीजिए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, काम शुरू करिए, शुभ समय है। लेकिन कोई भी गर्व, अहंकार, अभिमान पालेंगे और विनम्र नहीं रहेंगे तो आप उस बृहस्पति से बुरा फल भी पाएंगे, तब जब बृहस्पति कर्क में आएंगे और आपका 3rd हाउस बृहस्पति हो जाएंगे, जैसा अभी मेष राशि वालों का हुआ है। इसलिए गर्व, अहंकार, अभिमान से दूर रहेंगे। बात करेंगे मिथुन राशि की, जिसमें बृहस्पति जा रहे हैं। तो मिथुन राशि का अधिपति है बुध, और बुध होते हैं बृहस्पति का धर्मपुत्र, यानी चंद्रपुत्र है बुध, और माता तारा का पुत्र है। तारा जो है बृहस्पति के पत्नी है, तो कहीं ना कहीं धर्मपुत्र हैं। तो इसके साथ साथ बुध बृहस्पति परस्पर ज्ञानी ग्रह हैं, लेकिन बुध जो है वो एक्सपीरियंस टीचर नहीं है, लेकिन बृहस्पति एक्सपीरियंस टीचर है। लेकिन बुध भी एक ज्ञानी ग्रह है, लेकिन बृहस्पति जो है वो एक्सपीरियंस ज्ञानी ग्रह है। इसलिए बुध और बृहस्पति में यही डिफरेंस है। और बुध बाचल हैं, एक बच्चा है, इसलिए मिथुन राशि वाले हमेशा हास्य विनोद में रहते हैं। तो अभी हास्य विनोद नहीं चलेगा, उतना कॉमेडी नहीं चलेगा। तो एक बात को तो याद रखना पड़ेगा कि अभी के लिए बृहस्पति लगन में जा रहे हैं, यानी लगन में जा रहे हैं तो स्थान परिवर्तन जरूर हो जाएगा। स्वभाव, शरीर, आत्म छवि और प्रारंभिक जीवन आपके बदलेगा। मोटापा बढ़ सकती है, उसको घटाने की जरूरत आपको लगानी पड़ेगी। आपको 1 2 3 4 5 पंचम भाव में दृष्टि जाएगी, इसीलिए संतान, शिक्षा, ज्ञान और रचनात्मक कला में वृद्धि होगी।
प्रेम में वृद्धि होगी। उसके साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 सातवें घर में दृष्टि जाएगी, इसीलिए विवाह साझेदारी और सहयोग मिलेगा। और वैवाहिक जीवन अगर चल रही है तो अच्छी आपको और चलेगी। और उसके साथ साथ कुछ नेगेटिविटी था तो फिर अच्छी हो जाएगी, कोशिश करिए। और 9वें घर में दृष्टि जाएगी तो भाग्य, पिता, धर्म, शिक्षा और लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है। अभी बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। देखिए कर्क राशि वालों, जो भी एकादश बृहस्पति में आपको लाभ मिला था अभी वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी आपके 9th हाउस में शनि राहु है जो आपके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु बृहस्पति 12th हाउस में चले गए तो अभी आपको बहुत ही संकीर्ण और बहुत ही कॉलोनियल माइंडसेट वाली परिस्थितियां मिलेंगी। उसके साथ साथ 12th हाउस में बृहस्पति अच्छे फल नहीं देते हैं। हालांकि दान धर्म के लिए, विदेश यात्रा के लिए शुभ है, लेकिन 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 आपको व्यय हो सकती है, हानि हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक मुक्ति मिलेगी और छुपा हुआ धन भी प्राप्ति हो सकती है अगर कोशिश करेंगे तो। लेकिन आपको इतना कह सकता हूँ, किसी से भी इसी समय ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, और कैलकुलेटिव रिस्क भी लेंगे तो भी सावधानी से लेंगे। और जितना आप विनम्र रहेंगे, मौन रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। वरना 4th हाउस में दृष्टि दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह में तो बढ़ोतरी करेंगे। माता के साथ आपका ज़्यादा खुश रिलेशनशिप रहेगा, यान वाहन नया खरीद सकते हैं। और चौथे पंचम और 6th हाउस में देखेंगे तो कोर्ट कचहरी से भी मुक्ति दिलाएंगे और शत्रु से मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ 7th 8th हाउस को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आयु, रहस्य, परिवर्तन, विरासत, ये सब की तरफ ले जा सकते हैं। अभी बात करेंगे, अब मैं जो बता रहा हूँ ये संक्षिप्त में बता रहा हूँ। सिंह राशि की बात करेंगे तो कर्क राशि में और एक बात बोल दूँ कि मान सम्मान हानि हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत ही शुभ समय है। शनि की ढैया चल रही है, लेकिन फिर भी बृहस्पति 11 भाव में आ गए हैं, तो अभी उनके लिए बहुत ही शुभ समय है। क्योंकि अष्टम भाव में शनि है, इसीलिए दशरथ कृत शनिश्चर स्तोत्र पढ़ेंगे तो हर किसी के लिए तो अच्छा ही है, सिंह राशि वाले के लिए और अच्छा है। दशरथ कृत शनिश्चर स्तोत्र पढ़ेंगे तो अष्टम भाव के शनि तंत्र मंत्र की तरफ तो ले ही जाएंगे। उसके साथ साथ बृहस्पति कुंभ राशि को देखेंगे, और अभी जून महीना में ना राहु भी आ जाएंगे कुंभ में, शनि भी आ जाएंगे कुंभ में बकरी होकर के। तो राहु शनि को भी बृहस्पति देखेंगे और राहु बृहस्पति को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं गुरु चंडल का आर्गूमेंट भी हो सकती है इस समय गोचर कुंडली में दिख रही है। तो बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट और टीचर के बीच बहुत बड़ा बड़ा आर्गूमेंट इस समय हो सकती है। वो तो हर किसी के लिए ही है, स्पेशली कुंभ और मिथुन वालों के लिए और मीन वालों के लिए भी। तो सिंह वालों को मैं कहना चाहूँगा कि 7th हाउस में दृष्टि जा रही है तो वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाएगी, जिसका नहीं है तो उसका हो जाएगी, और विवाह की प्रस्ताव बहुत आ सकती है। 3rd हाउस में दृष्टि जा रही है, इसलिए छोटे भाई बहन की सुख मिलेगा, और कहीं ना कहीं साहस पराक्रम में शस्त्र ज्ञान भी बढ़ेगा, संचार कम्युनिकेशन के माध्यम बढ़ेगा। और पंचम भाव में दृष्टि जा रही है, इसलिए प्रेम बढ़ेगा, संतान, शिक्षा, ज्ञान, रचनात्मकता, आइडियल गुण आपके बढ़ेंगे, उसमें बढ़ोतरी होगी। उसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 11th हाउस में बृहस्पति आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे आय होगा, द्रव्य प्राप्ति होगी, आपको बहुत सारे लाभ भी हो सकेंगे। कन्या की बात करेंगे तो कन्या की बात करूँगा तो कन्या को अभी तक शुभ फल मिल रहे थे, वो माने या ना माने। हालांकि ये सब जो मैं कह रहा हूँ गोचर कुंडली की तरफ कह रहा हूँ। कुंडली में अगर कोई बुरा ग्रह के महादशा अंतरदशा चल रहा होगा तो कुंडली का गोचर कुंडली का इफेक्ट उतना नहीं आता है, क्योंकि गोचर कुंडली का जो इफेक्ट है वो घर में ना नया रंग मारना जैसा ही है, इसलिए उसको समझे। 50% आपको ग्रह अपनी कुंडली देखनी है महादशा अंतरदशा, और 50% या 40% इसको दिखनी है, बृहस्पति संचार, राहु केतु संचार और शनि संचार, इसको देखना चाहिए। कन्या की बात करूंगा तो 9th हाउस में बृहस्पति थे, बहुत सुंदर समय चल रहा था, लेकिन अभी 10th हाउस में आ गए हैं। 10th हाउस का बृहस्पति भी अच्छा है क्योंकि केंद्र में है, लेकिन फिर भी 10th हाउस का बृहस्पति जो है आपके कर्म को हानि कर सकते हैं। देखा गया है कि 10th हाउस का बृहस्पति कैरियर, सार्वजनिक जीवन, व्यवसाय को हानि करते हैं, लेकिन केयरलेस रहते हैं तो, केयरफुल रहते हैं तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो देवगुरु हैं, अमृत कारक हैं। और वो उतना नेगेटिव तब होते हैं जब आप गुरु तुल्य काम को छोड़ देते हैं या गुरु को ज़्यादा अप्रसन्न करते हैं, तो ही वो बुरा करते हैं, वरना नहीं करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति बहुत ही सर्वाधिक शुभ कारक ग्रह हैं, इसलिए 2nd हाउस को देख रहे हैं तो कन्या राशि वालों को कुटुंब का सुख दिलाने की कोशिश करेंगे और संचित धन रखने के लिए सुविधा दिलाएंगे, कुटुंब को अपनी पास रखने की सुविधा देंगे। और 4th हाउस को देख रहे हैं, यान वाहन, मातृ सुख देने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टी देने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 6th हाउस को देख रहे हैं, इसीलिए
प्रॉपर्टी बेच करके पैसा ऋण की तरफ से कमाने की या लोन से पैसा आने की संभावना इस समय आपको दिख रही है, लेकिन सोच समझ करके ही ऋण लेना चाहिए, स्पेशली आफ्टर जून और जुलाई, क्योंकि अभी मीन राशि में राहु शनि चल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इसलिए सावधानी रह जाइए। अभी उनका अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों की अगर बात करूं तो संक्षेप में बताने के लिए अगर कोशिश किया जाए तो तुला राशि वालों के लिए तो 9th हाउस में बृहस्पति है, उनका दृष्टि तुला राशि वालों की चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस समय वृषभ राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए 1 2 3 4 5 ये 5 राशि वालों के लिए विवाह और उपनयन संस्कार के लिए शुद्धि हो गया है गुरु। इसलिए एक साल के अंदर रवि शुद्धि और चंद्र शुद्धि मिलान कर करके अपने विवाह उपनयन संस्कार वो कर सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए समय पे सुहागा, क्योंकि 6th हाउस में शनि और राहु है और 9th हाउस में बृहस्पति है। जून जुलाई बहुत ही शुभ समय है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अपनी महादशांतरदशा को भी चेक कर लीजिए। आप के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, कोई भी रिस्क ले सकते हैं, नया व्यापार नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपको भाग्य, पिता, धर्म, शिक्षा और लंबी यात्राएं प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ भाई बहन का संचार का सुख मिलेगा, पराक्रम का सुख मिलेगा और आपको संतान का सुख मिलेगा, या बहुत सारे बच्चों से आदान प्रदान बातें होगी और बहुत सारे सुख मिलने की सुविधा बन रही है। लेकिन गर्व अहंकार अभिमान से दूर रहें वृषभ और तुला वालों, क्योंकि आपके शुभ समय शुरू हो गई है और गर्व अहंकार अभिमान शुभ समय में ही आती है। दूर रहिए इस सब चीज़ों से। वृश्चिक राशि उनके लिए बहुत ही बुरा है, डबल इंटू यहाँ पे मैं ये करा हूँ, इसीलिए बहुत ही बुरा समय अभी चलेगा, क्योंकि 7th हाउस में बृहस्पति थे लेकिन अभी 8th हाउस में आ गए हैं। तो तंत्र मंत्र के लिए, साधना के लिए तो ठीक है, मौन व्रत के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत विडंबना हो सकती है। बहुत समय तक लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसा आप फंसा सकते हैं कहीं पे। इसलिए शेयर मार्केट बिटकॉइन के ऊपर कभी मत जाइएगा, इस समय बहुत ही आपको नुकसान हो सकती है। सोच समझ करके रहिए। और कहीं ना कहीं आपको ये जो मैंने लिखा हुआ नंबर लिखा हुआ है ना, ये सब नंबर जो है मैं क्यों लिखा हुआ हूँ, मेष राशि के लिए 9th हाउस 12th हाउस का अधिपति है बृहस्पति, वृषभ राशि के लिए 8th हाउस 11th हाउस का अधिपति है बृहस्पति, और मिथुन राशि के लिए 7th हाउस 10th हाउस का इफेक्ट देते हैं बृहस्पति, कर्क राशि के लिए 6th हाउस 9th हाउस का इफेक्ट देते हैं बृहस्पति। इसी तरह किस हाउस का अधिपति होते हैं बृहस्पति और अभी ट्रांजिट के बाद क्या फल देंगे, इसलिए मैंने नंबर लिखा है। इसलिए वृश्चिक राशि के लिए 2 घर और 5 घर, यानी दूसरी घर के अधिपति और 5वीं घर के अधिपति होने के नाते बृहस्पति उनके लिए सर्वाधिक शुभकारक ग्रह हैं। उसके बाद भी 8th हाउस में जाने की वजह से उनको कुटुंब का हानि और संतान का हानि हो सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए उनको। और अगर मैं बात करूं उनकी 4th हाउस के बारे में, तो 4th हाउस प्रॉपर्टी का लाभ हो सकती है, मातृ सुख प्राप्ति हो सकती है, ये तो है ही। और कहीं ना कहीं वो व्यय हो सकती है, अच्छा व्यय हो सकती है, और दूर यात्रा भी हो सकती है। ये बृहस्पति की दृष्टि अच्छे घर में जाने की वजह से हो रही है, अच्छी नींद भी आ सकती है। हालांकि 8th हाउस का बृहस्पति साधना के लिए अच्छा है, लेकिन पैसों के मामले में, मान सम्मान आदि में बहुत ही हानिकारक होते हैं। केयरलेस नहीं रहनी है आपको। धनु राशि वालों के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि 7th हाउस में बृहस्पति है, शादी हो सकती है, नया कर्म मिल सकती है, शादीशुदा जीवन में अच्छी रहेगी, कर्म में जीवन आपकी व्यवसाय में अच्छी रहेगी। लेकिन प्राइमरीली व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए, क्योंकि अभी अभी ट्रांजिट हो रहे हैं तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन क्योंकि जहाँ पर रहते हैं उस इलाका को हानि करते हैं ना, लेकिन फिर भी आपके ही राशि का अधिपति है, इसलिए आपको अच्छे फल देने की कोशिश करेंगे। आपके ऊपर दृष्टि जा रही है आपको 11 घर में दृष्टि जा रही है, इसलिए आपको आय भी होगा, नया व्यापार नया बिजनेस से लाभ होगा, संभावना कहती है। और आपको अगर मैं बात करूँ मकर कुंभ मीन वालों के लिए, तो मकर कुंभ मीन वालों के लिए तो और कहना ही नहीं है। मकर कुंभ मीन वालों के लिए तो बहुत ही शुभ समय है, लेकिन मकर के लिए 3rd हाउस में शनि राहु हुए शुभ समय है, लेकिन अभी 6th हाउस में बृहस्पति चल गए हैं, इसलिए मैं अकेला एक ही इंटू यहाँ पे लगाया हूँ। लेकिन कुंभ राशि में शनि बकरी होकर आ जाएंगे तो फिर से मकर के लिए गड़बड़ समय हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति 6th हाउस में, शनि राहु 12th हाउस में, सॉरी 2nd हाउस में। तो कहीं ना कहीं मकर राशि वाले के लिए आने वाले 6 महीने बहुत ही कष्टदायक होंगे, क्योंकि पिछले 1 साल बहुत ही शुभ समय था। अभी 6 महीने जो भी उन्होंने गर्व अहंकार अभिमान दिखाया था उनका परिणाम मिलेगा, इसलिए सावधान रह जाइए, सतर्क रह जाइए। मकर राशि वालों कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सोच समझ करके करिए। 6th हाउस में बृहस्पति जा रहे हैं, सोच समझ करके लोन लाइए, वरना नहीं लाइए। कोर्ट कचहरी संबंध में सुधार होगा, लेकिन नया मित्र शत्रु हो सकते हैं, उसका भी ध्यान रखिए। बड़े बोलपन से भी बच कर रहिए। कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि पंचम बृहस्पति है, कहना ही नहीं,
गांव गांव में ये बात बहुत ही फेमस है कि मेरा तो पंचम बृहस्पति चल रहा है, उसका तो पंचम बृहस्पति चल रहा है, वो बोल रहे हैं। हालांकि बृहस्पति पंचम में अकेला रहेंगे तो संतान हानि हो सकती है, हालांकि संतान भी दे देते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, अपनी कुंडली को भी मिलान करनी चाहिए, क्योंकि अकेला बैठेंगे तो संतान कभी कभी हानि करते हैं, उनको दूर परिणाम देते हैं। हालांकि मिथुन राशि में है, शत्रु राशि भी नहीं कह सकते, मित्र राशि भी नहीं कह सकते, सम राशि है। और ये मिथुन राशि जो है ये आपकी वायु तत्व राशि है, और बृहस्पति वैसे भी आकाश तत्व है। तो और किसी को पहले से ही गैस्ट्रिक है ना, तो 6th हाउस में जा रहे हैं, तो मकर राशि वालों को गैस्ट्रिक भी हो सकती है, और किसी को भी गैस्ट्रिक है तो इस समय 1 साल के लिए गैस्ट्रिक बढ़ सकती है, कोई भी राशि वाला, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी आकाश तत्व है, वायु तत्व में जा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि ये सब मैं अगर विस्तार से बोलूँगा तो बातें बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो किसी को पसंद नहीं, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद होती है, पता नहीं कैसे। तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ समय रहेगा, उनकी आयु में बढ़ोतरी होगी, उनके भाग्यों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 9th हाउस को देख रहे हैं और 11th हाउस को देख रहे हैं। और कुंभ मीन राशि के वालों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि 4th हाउस में है, फिर भी केंद्र में है तो अच्छा ही है राष्ट्राधिपति, लेकिन फिर भी 7.5 चल रही है, और वैसे भी बृहस्पति 4th हाउस में रहते हैं, तो कभी कभी प्रॉपर्टी जो पहले से ही था वो बिक जाता है, या चला जाता है, या इसी इलाका में ट्रांसफ़र हो जाती है, वहाँ जहाँ पे आसपास मंदिर होती है, जो कि अच्छे परिणाम देती है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकती है, ध्यान रखिए, और मामा से बहस हो सकती है, ध्यान रखिए, और जो गुरुजन हैं उनसे आर्गुमेंट हो सकती है, ध्यान रखिए। अपनी जांघ और पेट का ध्यान रखना आपको जरूरी है। बृहस्पति ट्रांजिट के समय हर राशि का मैं एक ही सलाह दूंगा कि गैस्ट्रिक को किसी का अगर है तो उसका ध्यान रखिए। बृहस्पति गुरु हैं, इसलिए गुरुओं के साथ अच्छा संबंध रखना बहुत ही जरूरी है। टू द पॉइंट बात करनी है, और अच्छा मधुर बात करनी है, सच बोलनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जितना जप करेंगे उतना अच्छा है। जो ग्रह विप्र हैं, जो ग्रह ब्राह्मण हैं, जो ज्योतिष ब्राह्मण हैं, उनका अगर आप प्रीत कर लेते हैं, उनका संतुष्ट कर लेते हैं, उनको खाद्य अर्पण करते हैं, उनको वस्त्र अर्पण करते हैं, तो भी ग्रह विप्र को संतुष्ट करने से बृहस्पति शनि बहुत ही नवग्रह संतुष्ट होते हैं, ये देखा गया है। जिनका आचरण उच्चारण और खाद्य शुद्धि होती है, वो वाली ग्रह विप्र की मैं बात कर रहा हूँ। रत्न पहनेंगे, जिनको सूट करती है, पुखराज पहन सकते हैं, या सोना पहन सकते हैं, सोना दान कर सकते हैं। अपनी लगन कुंडली के हिसाब से दान करना उचित रहेगा, हर कोई दान करना ठीक नहीं है। येलो कलर, ऑरेंज कलर आप पहन सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और जिन जिन लोगों के लिए बृहस्पति गोचर आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओम ग्रांग ग्रींग रोंग सह गुरुवे नमः, इस तांत्रिक मंत्र को भी जप करेंगे तो आपको बहुत ही सुपरिणाम मिलेगा। इसी के साथ किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और एक नया वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा। मैं था ज्योतिर्विद आनंद कुमार दास, और आप देख रहे थे आनंद राशि नक्षत्र बृहस्पति गोचर के बारे में। हरि ओम तत्सत। ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः।